टॉरस, हाय, स्वागत है आपका आपकी ईयरली गाइडेंस रीडिंग में। ये जो नया साल हमारे लिए आ रहा है 2021, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। अगर आपको आपकी प्लेसमेंट्स नहीं पता है तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक कीजिएगा। उस फ्री कैलकुलेटर की मदद से आप अपनी प्लेसमेंट्स को जान सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी डिटेल रीडिंग होगी तो सारी टाइम स्टैम्प्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसके साथ साथ 2021 के लिए जितनी भी पिको कार्ड की गई हैं अभी तक, वो सभी रीडिंग का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जनरल रीडिंग है मेरी जान, तो हो सकता है कि तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ रेजोनेट ना हो। जितनी हो उसे आप स्वीकार कीजिए, जो ना हो लेकिन अगर उसमें आपको कोई अच्छी बात सुनने को मिले तो आप उसको भी स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, आपके टैरो को शफल करने से पहले सबसे पहले हम आपके जो एनिमल स्पिरिट है जिसमें है सील की ऊर्जा, तो 2021 में सील की ऊर्जा आपको मोटिवेट करती रहेगी, आपको गाइड करती रहेगी। ये ऊर्जा कहती है बी क्रिएटिव, यूज योर इमेजिनेशन। यूज योर इमेजिनेशन से मुझे समझ में आ रहा है वो चाइल्ड लाइक वंडर, वो बच्चों की तरह हर चीज को एक फ्रेश नजर के साथ देखना। बच्चे पास्ट, अतीत को ना संभाल कर नहीं रखते, जो बीत गई सो बात गई, वो ऐसे रूल को फॉलो करते हैं बच्चे। तो वैसी ही ऊर्जा के लिए आपको भी प्रेरित किया जा रहा है, एक नए नजरिए के साथ जीवन को एक नया अर्थ देना। जो हो गया सो हो गया, अब कुछ नया किया जाए, कुछ नया आरंभ किया जाए, कुछ नई सोच को बढ़ावा दिया जाए। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग एनजीओस के साथ भी जुड़ सकते हैं, कुछ अच्छे लोगों के साथ, वो जो सच में जीवन में बदलाव, समाज में बदलाव लेकर आना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों का उनके साथ भी कनेक्शन जो है वो हो सकता है। बी क्रिएटिव से मुझे डेफिनेटली जो लोग पोर्टफोलियोज, ड्राइंग, वो सब कुछ क्रिएट करते हैं, मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, आर्ट में जाना चाहते हैं, मुझे डेफिनेटली उसमें सक्सेस, ये बी क्रिएटिव ना डेफिनेटली उस पर मोहर लगा रही है कि उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। इन जनरल कहूँ तो बी क्रिएटिव कह रहा है कि चीज़ों में ना रंग भरना शुरू कीजिए। एक काम को आप अगर एक ही तरीके से बार बार कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें एक अलग टच दीजिए। जो लोग वो काम कर रहे हैं, अगर आप उसमें कंपटीशन बहुत है तो मेक श्योर कि आप उसमें अपना रंग चढ़ाएं, थोड़ा सा क्रिएटिव रहें ताकि आपको एक अलग पहचान बन सके। ठीक है, तो सील स्पिरिट आपको इसके लिए प्रेरित कर रही है। आपकी जो फॉर्चून कुकीज है, सबसे पहले निकला है चैंटिंग। चैंटिंग से मंत्र, ऑब्वियसली मंत्र उच्चारण करना, कुछ लोगों के लिए एफर्मेशंस को डेली रूटीन में इंक्लूड करना, उसके बारे में संकेत है ये, तो चैंटिंग। सेकंड है आपके लिए गुडनेस, चीज़ों में अच्छाई ढूंढना, निराशा की जगह आशा ढूंढना, अंधकार की जगह रोशनी से जुड़ना, हर चीज़ में खुशी को, अच्छाई को ढूंढना, तो ये उसके बारे में है। तो ये बहुत अच्छा गुण है एक्चुअली, ये तो सभी को इसको स्वीकार करना चाहिए। मेरा कोई टॉरस साइन नहीं है, ना सन, मून, राइजिंग, नॉर्थ नोड, लेकिन मैं फिर भी इसे क्लेम कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी ऊर्जा है। राइट, द गुडनेस। बटरफ्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन, रंग, इत्र चुराना, चीज़ों को समझना, फिलॉसफी। आई डोंट नो मैं क्यों इतने भारी भारी शब्द बोल रही हूँ, लेकिन इससे मुझे एकदम से ना वो फिलॉसफी, मेरे अंदर वाला जो फिलॉसफर है वो जाग रहा है। तो बटरफ्लाई से ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुश रहेंगे, जो कि अच्छी बात है। इत्र चुराना, फूलों पर मंडराना, अच्छी ऊर्जा में रहना, आपका वातावरण अच्छा है। अब ये कूड़े कचरे पर तो मंडराती नहीं है, ये तो मंडराती तो फूलों पर ही है ना। तो फूल क्या है? सुंदर है, सुंदरता है, हम ईश्वर को अर्पित करते हैं फूलों को। तो वैसा ही मुझे लग रहा है कि आपका वातावरण भी बहुत अच्छा रहेगा 2021 में। आप अच्छे लोगों के साथ दोस्ती बनाएंगे, अच्छे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, आपके मन पर भी उसका अच्छा असर पड़ेगा। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको टॉरस। ठीक है, तो चलिए अब हम आपकी रीडिंग का आरंभ करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। सबसे पहले हम करियर देखेंगे, और करियर में उन लोगों के लिए जो एम्प्लॉयड हैं, जिनके पास ऑलरेडी जॉब है, 2021 में उनके लिए कौन सी गाइडेंस है। ठीक है, थैंक यू। वन मोर टाइम एंड शून्य। परफेक्ट, थैंक यू। टू ऑफ पेंटिकल, जो लोग जॉब में है मेरी जान, बहुत बिजी ईयर। ये काम आराम का नहीं, आपको वेकेशन का बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि परिवार से भी दूर जाना पड़े आपको, और बहुत मेहनत, बहुत एक्शन है इन दोनों काज में, दोनों हाथों में काम। क्लाइंट्स, अगर बिजनेस करते हो तो क्लाइंट्स की भरमार, माने इतना काम मिलेगा कि खुद भी संभाल नहीं पाओगे, टीम को हायर करना पड़ेगा।
धन बहुत है इसमें बहुत सारा धन है, लेकिन इसमें इस कार्ड में एक गाइडेंस जो मैं हमेशा देती हूँ लोगों को, अपनी इमोशनल हेल्थ को नहीं थकने देना। ये नहीं है कि काम है तो बस अपनी इमोशंस का ध्यान नहीं रखना, खाने पीने का ध्यान नहीं रखना, क्योंकि बिहाइंड द सीन में ना तांडव है, तो इस तांडव से बचना है आपको। काम अच्छा चलेगा, ग्रोथ अच्छी होगी, पैसा अच्छे से कमाओगे, स्टेटस बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा जो चाहिए मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं उन लोगों के लिए जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो जॉब की चाहत कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्या है? ओह, नाइट ऑफ सोर्ड्स तो एक्शन के बारे में है। ये तो कह रहा है कि एक्शन लो। अगर जॉब नहीं है तो मेक श्योर कि इंटरव्यूज के लिए, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, इंटरव्यूज देने जा रहे हो। अगर आपका मनोबल टूट गया है बार बार इंटरव्यू देने के, आप कह रहे हो कि अब मुझे और इंटरव्यू नहीं देने हैं, तो फिर मुझे बताओ जॉब कैसे मिलेगी? अपने मनोबल को बनाओ। अगर मनोबल टूटा है तो पहले मनोबल को बनाओ और दोबारा से अप्लाई करना शुरू करो और देने जाओ इंटरव्यू क्यों नहीं क्लियर हो रहा है, इस बात को समझो। क्या रेज़्यूमे पर काम करने की ज़रूरत है, या कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है, या नर्वस हो जाते हो तो नर्वस पर अपनी नर्वसनेस को दूर करने की ज़रूरत है? तो ये कार्ड उसी के बारे में, ये एक्शन का कार्ड है। लेकिन इस कार्ड की दिक्कत क्या है? जल्दबाजी ही इसको ले डूबती है, इस नाइट ऑफ सोर्ड्स को। क्यों? ये इसका घोड़ा भी देखो कैसे यार रफ्तार में है। माने इतनी जल्दबाजी में आप बहुत सारे, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर रहे हो तो गलती से कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो जो बाद में आपके गले का जंजाल बन जाए, है ना। तो थोड़ी सी जल्दबाजी को आपको काबू में रखना है। इंटरव्यू देने हैं डेफिनेटली, उससे आपका अगर मनोबल टूटा है तो मनोबल को बनाइए और इंटरव्यू दीजिए, ज़रूर होगी, फतेह होगी। क्योंकि मैं हमेशा अपनी रीडिंग्स में कहती हूँ, उठी हुई तलवार जो है ना वो मेरे लिए जीत की निशानी है। अगर ये तलवार नीचे होती तो मैं कहती कि नहीं भाई आपको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन ये बिल्कुल जीत की निशानी है, माने बिग यस जिसे कहते हैं। तो जॉब मिलेगी मेरी जान, लेकिन जो चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है वो ज़रूर करना, ठीक है। तो ये कार्ड में वही गाइडेंस है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स। वो जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्ज़ाम क्लियर करना है, कुछ भी अगर स्कूल कॉलेज में भी हो तो उनके लिए एट ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। जितना मेहनत उतना फल, ये सीधा सीधा कार्ड है, इसकी कोई और मैनिपुलेटिव और कोई तांडव वाली ऊर्जा नहीं है। ये कहता है कि जितनी मेहनत करोगे उतना फल। अब आप अपने आप से पूछिए कि आपने ईमानदारी से कितनी मेहनत की है, क्या आप उसी के हिसाब से फल डिज़र्व करते हैं? अगर आप कहें कि हाँ मैंने दिन में इतने घंटे स्टडी की है और ये इनफ है और मुझे उसका फल मिलना चाहिए, तो ज़रूर मिलेगा। ये कार्ड वही कहता है। ये कार्ड कहता है, और दूसरी तरफ ये कार्ड ये भी कहता है मेहनत इतनी की है, रिजल्ट इतना चाहिए। ये कार्ड कहता है कि नो सॉरी, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कार्ड की ऊर्जा बैलेंस की ऊर्जा है। नंबर 8 कैसे होता है? इन्फिनिटी का साइन, जितना बराबर यहाँ उतना ही बराबर यहाँ। इन्फिनिटी का साइन ऐसे तो होने से रहा, वो तो बराबरी में चलता है ना, ये यांग की ऊर्जा, जितना कर्म उतना फल, सीधी बात। तो स्टूडेंट्स के लिए खास करके सफलता चाहते हो, मेक श्योर जितनी बड़ी सफलता चाहते हो उतने बड़े आपके कर्म भी हों, आपके एफर्ट्स भी उतने बड़े हों। तो ये कार्ड डेफिनेटली उसके लिए आपको प्रेरित कर रहा है। एक बात इस कार्ड की मैं ये ज़रूर कहूँगी, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। ये कार्ड आपको अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे आउटकम, वो सब ऊर्जा होती है इस कार्ड में, लेकिन फिर काम करना पड़ता है। इसमें तो लिटरली वो शख्स काम ही कर रहा है, तो डेफिनेटली काम करना है स्टूडेंट्स को। लास्ट में हम ओवरऑल देखते हैं कि मनी की, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा टॉरस राशि के लोगों के लिए द हर्मिट। इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये अच्छा ईयर नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। ये इन्वेस्टमेंट्स के लिए सोच रहे हो इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो मुझे ये कुछ ज़्यादा उसमें पॉजिटिव नहीं लग रहा, मुझे लग रहा। जो धन है आपका उसके अभी अपने पास ही रखो। रिसेशन का टाइम चल रहा है तो बहुत अनप्रडिक्टेबिलिटी है मार्केट में, तो मेक श्योर कि जिन चीज़ों में आप अभी तक इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें अभी नहीं करना, 2021 में नहीं करना। बहुत अनप्रडिक्टेबिलिटी है मेरी जान मार्केट में, तो थोड़ा सा उस बात का ध्यान रखना है। धन है यहाँ पर, ये रोशनी, मुझे यहाँ पर कोई ऐसे अंधकार नहीं लग रहा कि बिल नहीं कोई पे कर पा रहा, डेट में है कोई, ऐसा नहीं है। अगर दिक्कत है भी तो उसके लिए सोल्यूशन अवेलेबल है। सोल्यूशन क्या है? जितना है उसको सेव करो, अपने पास रखो, ज़्यादा खर्च मत करो और फिर अपने आप चीज़ों को सुलझने दो। ये पेशेंस का भी कार्ड होता है। द हर्मिट कार्ड पेशेंस का भी, धैर्य का भी कार्ड होता है। तो थोड़ा सा मनी के साथ भी कुछ लोगों को थोड़ा सा वो अगर खर्चते ज़्यादा हो थोड़ा सा कम करो, उसके लिए
आपको ये कार्ड जो है प्रेरित कर रहा है। इंटरेस्टिंग। मुझे ये सुना कि आप में से कुछ लोग आई डोंट नो स्कीम क्यों सुना, आई डोंट नो, मैं उसे होल्ड कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन को कि मुझे बहुत वियर्ड लग रहा है। स्कीम, आई डोंट नो मुझे स्कीम शब्द क्यों सुना। तो ये उसके लिए भी वो यही कह रहे हैं कि ये जो भी स्कीम है, ये जिसमें भी आप पैसे को इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जान लें। ये जो भी स्कीम है, आई डोंट नो ये क्यों सुना है मुझे, लेकिन उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आप जब तक आपको ना पता हो उसमें पैसा मत डालना। तो उसके बारे में भी हरमिट हमें ये संकेत दे रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। करियर को हो गया है, अब हम आपके लव को देखेंगे मेरी जान। जो कार्ड्स ऑलरेडी यूज है मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूंगी। तो चलिए शफल कर लेते हैं टॉरस के लिए। लव में सबसे पहले देखेंगे सिंगल्स के लिए कौन सी ऊर्जा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट 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 परफेक्ट, थैंक यू। सिंगल्स के लिए वाओ, 10 ऑफ सोर्ड्स। सिंगल्स के लिए, सिंगल से मिंगल होना, ये है कि वो अकेला शख्स पड़ा है, उसका साइकिल खत्म। अब इससे आगे क्या होगा, एक से भले दो, दो से भले तीन समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो सिंगल से मिंगल होना, एक से दो होना, डेफिनेटली रिलेशनशिप है, यहाँ पर न्यू बिगनिंग है। आई डोंट नो, मुझे ये किस्सा ना कि बहुत सारे टॉरस राशि के जो लोग हैं वो काफी समय से सिंगल हैं, माने कि वो काफी लंबे समय से सिंगल हैं। आप में से कुछ लोग मिड 30s में है। आई डोंट नो, मुझे आई डोंट नो गाइस, स्पिरिट के अंदाज, मुझे मत कुछ कहिएगा मुझे तो वही मैं आपको बता रही हूँ जो मुझे सुनाई दे रहा है। तो जो लोग मिड 30s में है, डेफिनेटली वो काफ़ी समय से एक अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली वो ये एंडिंग है और वो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग, एक नया पार्टनर जो है वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो सकता है। यहाँ पर आपको जो सबसे बड़ी गाइडेंस दी जा रही है वो कह रहे हैं कि अपने शारीरिक हालत पर काम कीजिए, खास करके अपनी बैक पर। अगर आपके चलने में दिक्कत होती है या फिर आपके बैक में ज़्यादा दर्द रहती है तो थोड़ा सा उसके ऊपर काम करो। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कोई ऐसे सेंटर को ज्वाइन करें जहाँ पर आपके इस शख्स के साथ मुलाकात हो जाए। जहां पर आप अपनी बैक का ट्रीटमेंट करवाओगे ना, तो वहीं पर ही इस शख्स के साथ भी आपकी मुलाकात हो सकती है। बहुत वियर्ड इन्फॉर्मेशन है, आई नो। मैं क्या करूं, मैं तो बस एक माध्यम हूं आपको इन्फॉर्मेशन देने का, ठीक है। तो ये सिंगल्स के लिए है मेरी जान। अब देखते हैं रिलेशनशिप में है जो लोग, उनके लिए कौन सी गाइडेंस है। वाओ, 5 ऑफ कप्स, वहां 10 था, यहाँ 5 है, तो यहाँ तो पीछा चल रहा है। तो रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है परिवार की सहमति नहीं है। ये 3 ऑफ कप्स ना मुझे परिवार के बारे में संकेत देते हैं। 3 परिवार, 2 सोलमेट। तो प्यार आपका ठीक है, प्यार में कोई दिक्कत नहीं है मेरी जान। 2 ऑफ कप्स तो वैसे के वैसे ही है। 3 ऑफ कप्स स्पिल्ड हो गए हैं, जो उसमें अमृत था वो झलक गया, वो शख्स अब उदास है उसकी वजह से। तो परिवार की मुझे ना अभी लग रहा है कि सहमति नहीं है आपके इस बंधन के लिए, इस रिश्ते के लिए। लेकिन अगर आपको बताने से पहले, अपने परिवार को बताने से पहले अगर आप ये इन्फॉर्मेशन सुन रहे हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, तो अभी अपना थोड़ा सा घर वालों को मत बताइए, क्योंकि अभी सही समय नहीं है। कुछ ना कुछ आपके परिवार में ऐसा हो रहा है कि वो अभी रेडी नहीं है इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए। ये भी संभव है कि आपके पार्टनर को शायद कुछ अच्छी जॉब या कुछ बड़ा स्टेटस हासिल करने की ज़रूरत है, तभी आपका परिवार जो है वह स्वीकार करेगा। तो मेक श्योर कि आप दोनों अपने रिश्ते को और मजबूत करें, अपनी इकोनॉमिकल जो आपकी इनकम है उसे और बढ़ाएं, अच्छी जॉब को हासिल करें, बड़ा स्टेटस हासिल करें, फिर ही आप अपने परिवार को बताएं, फिर ही आपका परिवार भी मान जाएगा। लेकिन अभी रिलेशनशिप में जो लोग हैं, प्यार में अगेन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स अभी भी साबित हैं। तो प्यार में दिक्कत नहीं है, सिर्फ परिवार में, कि परिवार अभी राजी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हम आपकी जो बोनस रीडिंग है लव में, सबसे पहले जो सोलमेट रिलेशनशिप में है उनके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, यहाँ पर आपका पार्टनर आपको शादी के लिए इजहार कर सकता है, लेकिन ये बहुत ही फन इजहार होगा। टू बी ऑनेस्ट, ये आपको एक पल पे लगेगा कि हाँ ये कह तो रहा है मुझसे शादी के लिए, क्या ये सीरियस है माने कि बहुत ही फनी तरीके से ये शख्स ना आपको प्रपोज कर सकता है शादी के लिए।
थोड़ा सा ये शख्स खुद भी कंफ्यूज होगा, ये कर तो देगा, मतलब ये कह तो देगा कि चलो शादी करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा खुद कंफ्यूज रहेगा उसको लेकर। तो पेजेस के बाद नाइट आता है, नाइट के बाद किंग आता है, तो स्टेजेस होती हैं। तो इजहार के बाद भी आप में से कुछ लोगों को शादी के लिए थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, जो सोलमेट रिलेशनशिप में है और जो शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कमिटमेंट तो है, ये कार्ड कमिटमेंट का है क्योंकि ये पेंटिकल को दे रहा है, तो कमिट करना, इन्वेस्ट करना उसके बारे में है, राइट। तो डेफिनेटली थोड़ा सा और इंतज़ार होगा, लेकिन बहुत ही फन मुझे एनर्जी महसूस हो रही है मेरे पेट में। तो फन, वो फन रहेगा आपके सोलमेट के साथ, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्विन फ्लेम, चाहे वो सेपरेटेड है चाहे वो रिलेशनशिप में है, तो उनके लिए कौन सी गाइडेंस है। 2 ऑफ सोर्ड्स, वाह, ये वो ऊर्जा है तू मैं सास बहू वाला रिश्ता ना ट्विन फ्लेम में भी होता है, मेरी सच मानो। ट्विन फ्लेम बहुत ही यूनिक रिलेशनशिप है, तो इसमें भी सास बहू वाली कि ना तो तुम्हारे बिना रह सकते हैं ना ही तुम्हारे बिना जी सकते हैं, तो ये वो ऊर्जा है। ये वो ऊर्जा है जिसमें आप कह रहे हो कि नहीं मैं सही हूँ तुम गलत हो, वो कह रहा है कि नहीं मैं सही हूँ तुम गलत हो, वो तो आर्गुमेंट्स। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन को क्रिएट कर सकती है। ट्विन फ्लेम जो कंफ्यूजन में जाते हैं उनके लिए एक ही साधन है, एक दूसरे से थोड़ा सा अलग हो जाना, एक दूसरे से थोड़े दिनों के लिए बातचीत करना बंद कर देना, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स क्रेव तो करते हैं एक दूसरे को, रह तो सकते ही नहीं ना एक दूसरे के बिना, क्योंकि फ्लेम है, एक ही फ्लेम से निकले हैं, तो क्रेव तो करते रहेंगे। तो उस क्रेविंग को कभी कभी रिकग्नाइज करना भूल जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा जब तक एक दूसरे को स्पेस नहीं देंगे, एक दूसरे को मिस करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक वो दोबारा से प्यार जो है वो रिस्टोर नहीं होगा। तो ये कार्ड हमें उसके बारे में ही संकेत देता है, ये कहता है कि थोड़ा सा स्पेस दो, थोड़ा सा चुप रहो, मैसेज मत करो, बात मत करो, और फिर वो सामने वाला अपने आप ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम्स के लिए यही गाइडेंस होगी कि आप अपने डिवाइन के साथ जुड़ें, स्पेस दें, और ये जो कन्फ्यूजन है ना उसको अपने नज़रिए से ठीक करने की कोशिश करें। उसको दूसरे शख्स को, अपने ट्विन को बुरा भला कहने की बजाय ये देखें कि वो कह क्या रहा है, क्या उसमें सच में कोई, उस बात में कोई वज़न है, क्या सच में उसकी बातें मायने रखती हैं, क्या मैं सिर्फ एक ही एंगल से देख रही हूँ या मुझे दूसरे एंगल से भी देखने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, थोड़ा सा अपना चिंतन करना, उसके बारे में है ये कार्ड, ठीक है। अब लास्ट में हम देखेंगे आपकी प्रेगनेंसी के लिए, ये भी बोनस रीडिंग है टॉरस के लिए। तो प्रेगनेंसी के लिए थैंक यू वेरी मच, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य, वाओ, मुझे सुना 3rd ट्राई है मेरा, आई डोंट नो ये कौन बोला, तीसरा ट्राई जैसे, लेट्स सी, वो वाओ, 10 ऑफ not 10 of, it's Wheel of Fortune, you silly Naz. Wheel of Fortune, अक्टूबर में आप में से कुछ लोगों की प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो सकती है। अक्टूबर 2021 में ये 1 साल का पीरियड होता है मेरे लिए, तो आप में से कुछ लोगों के लिए दिसंबर 2021 में भी प्रेगनेंसी पॉसिबल है। लेकिन ये कार्ड डेफिनेटली बिग येस कि हाँ 2021 में डेफिनेटली, खास करके वो लोग जो बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए मुझे वो 3rd ट्राई मुझे ये सुना। तो कोई बार बार जैसे ट्राई कर रहा है वो नहीं हो रहा, लेकिन 2021 में डेफिनेटली वो है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर आपका कोई पास्ट बैगेज है ना, ये भार जो है, अगर आपका कोई पास्ट का कोई ऐसा बैगेज आप ढोए हुए हो अपने ऊपर, तो उसको रिलीज़ कर दो, बस उसको रिलीज़ कर दो, और वो जो चाहिए आपको वो ज़रूर मिल जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, जब व्हील आपके हक में घूमे, आपके खुशियाँ आपको मिलें, बेसिकली ये कार्ड उसके बारे में है। वेरी नाइस टॉरस, बहुत खुश मैं आपके लिए, बहुत बहुत मुबारक हो जो लोग माँ बाप बनने वाले हैं 2021 में, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, खुश रहिए। अब हम देखते हैं, लव रीडिंग होगी है, अब हम देखते हैं आपकी हेल्थ के लिए, आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। तो शफल कर लेते हैं, थैंक यू वेरी मच, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। हेल्थ, रिकवरी है यहाँ पर, जो लोग शारीरिक तौर पर जूझ रहे थे 2021 में, रिकवरी, ये कार्ड उसके बारे में, रिकवरी, और बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी आप ठीक होंगे 2021 में।
आप में से कुछ लोगों को जैसे दोबारा से, क्योंकि आप बीमार रहे हैं, वो सारी उमंग, वो सारी चाहत, जीने की जो इच्छा है वो शायद लो हो गई थी आपकी, लेकिन ये कार्ड कह रहा है दोबारा से अपने जीवन में रंगों को भी भरना शुरू करें। आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, साथ साथ में अपने मन पर भी आपको काम करना है। जितना आप दोनों साथ में इन दोनों चीज़ों पर काम करेंगे उतना ही निखरते जाएंगे। तो हेल्थ में सुधार डेफिनेटली। आप में से कुछ लोगों को औषधियों के बारे में जानने की ज़रूरत है। मुझे आयुर्वेदा नज़र आ रहा है इन पत्तियों से, तो डेफिनेटली आयुर्वेदा से जुड़ने की, उसके बारे में जानने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। दवाइयों पर थोड़ा कम निर्भर रहिए, अपने आप ही ना वो घर के ही नुस्खे वही ज़्यादा काम करते हैं, तो वो सारे नुस्खों पर काम करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट में आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए, तो शफल कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू। वाओ, 4 ऑफ wands। स्पिरिचुअलिटी में बहुत ग्रोथ, बहुत सारी ग्रोथ, और ये वो ग्रोथ है जब लोग भी आपको पहचानेंगे कि हाँ भाई ये शख्स ने तो ऐसा कर लिया, ये तो बहुत ज्ञान के साथ जुड़ गया है, इसकी मेडिटेशन तो बहुत अच्छी होती है, मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना है। तो वैसे कॉम्प्लीमेंट स्पिरिचुअलिटी में, साधना बहुत अच्छे से होगी, मन टिकेगा। सबसे बड़ी बात, मन का टिकना ही मेडिटेशन में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। लोगों का मन नहीं टिकता, वो गिव अप कर देते हैं, लेकिन ये कार्ड है वो 4 पिलर, वो सॉलिड 4 पिलर, मन का टिकना। तो मन टिकेगा भाई आपका। और अगर आप अपने रूटीन में हो, मैं थोड़ा सा आपको यही प्रेरणा दूंगी, प्रेरित करूंगी, थोड़ा सा उसको और बढ़ा दो। 15 मिनट की कर रहे हो 25 की कर दो, 25 की कर रहे हो 45 की कर दो, 45 की कर रहे हो तो घंटे की कर दो। थोड़ा सा अपने समय को बढ़ा दो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन भी बढ़ रही है ना, पिलर्स हैं तो वो मजबूती भी बढ़ रही है। थोड़ा सा अपने ज्ञान को और बढ़ाने के लिए साधना को और बढ़ा दो, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग सोल फैमिली के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग हैं एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग जो हैं अपनी सोल फैमिली के साथ भी 2021 में कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब हम आपके टैरो को साइड पर रख देते हैं। अब हम देखेंगे आपके ऑरेकल कार्ड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। तो शफल कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। टॉरस, वृषभ राशि, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य, परफेक्ट। ये कितना खूबसूरत है डेक, है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए देखते हैं। डीप सेलुलर हीलिंग, आर्कटूरस एनर्जी, फिजिकल एंड इमोशनल हीलिंग, वेरी नाइस टॉरस। डिटॉक्स, ये डिटॉक्स है, ये एनर्जी जो आपको आपकी हायर सेल्फ चाहती है। डिटॉक्स करो जितना और हीलिंग कर सकते हो, और हीलिंग क्या है मुझे बताओ। आपने ये अक्सर सुना भी होगा टैरो रीडिंग्स में। हीलिंग है कि हाँ, पूरे दिन में, एक दिन की बात करूंगी, पूरे दिन में 24 घंटे में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं। कभी कभी हम न्यूज़ चैनल में कुछ बुरी चीज़ें सुनते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें सुनते हैं। तो वो जो बुरी चीज़ें हैं, वो जो स्टोर हो रही हैं, बस उसको रात को सोने से पहले रिलीज़ कर देना, वो हीलिंग है। ताकि वो कूड़ा कचरा ना जमा ना हो हमारे दिमाग में, हमारे इमोशंस में, हमारी हेल्थ उसकी वजह से खराब ना हो। तो उस कूड़े कचरे को दूर करना, स्वच्छ करना, रिलीज करना, उसे हीलिंग कहते हैं। उसी तरीके से अगर बड़े आकार में बात करूं, पास्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग बचपन की यादों को लेट को नहीं कर पाते, कुछ लोगों के साथ बहुत ही अनफॉर्चुनेटली शोषण हुआ होता है, वो उस यादों को लेट को नहीं कर पाते। लेकिन हीलिंग हमें क्या सिखाती है कि हाँ, हम उन्हें लेट को कर सकते हैं, उन मेमोरीज के साथ पीस क्रिएट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। एक अच्छा जीवन जी सकते हैं जिसमें उजाला है, रोशनी है, जिसमें तंदुरुस्ती है, जिसमें हंसना है, रोना नहीं है, जिसमें अच्छी नींद है, वो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है जिसमें। तो हीलिंग हमें उसी के लिए प्रेरित करती है। और आपकी हायर सेल्फ भी ना 2021 में यही चाहती है आपसे कि आप अपने आप को और हील करें। अगर कर चुके हो तो और करो, और देखो वो कौन सा महीन सा कण है आपके अंदर जिसको अभी दोबारा स्वच्छता की ज़रूरत है, जिसको दूर करने की ज़रूरत है, जिसे साफ करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा उसके ऊपर आपको काम करना है। आपकी हायर सेल्फ आपको उसी के लिए प्रेरित कर रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं आपकी पितरों, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से गाइडेंस। तो चलिए शफल कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये भी बहुत सुंदर है डेक, बहुत सारी सुंदर डेक हैं, मुझे तो कोई बुरा लगता ही नहीं है। मेरे पास जितने भी डेक हैं मुझे सभी बहुत पसंद हैं।
One more time, please. Thank you. And Shunya. Perfect, perfect, perfect. Thank you. Snake, shed old skin. सी कितना परफेक्ट है, मतलब आपकी स्पिरिचुअल टीम में एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड सभी होते हैं, है ना, हायर सेल्फ। तो ये आपके स्पिरिट, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी वही चाहते हैं जो आपकी हायर सेल्फ चाहती है। शेड ओल्ड स्किन, छोड़ दो बस उसको, अब नहीं, अब और नहीं उस बैगेज को कैरी करना, अब छोड़ दो उसको, जाने दो उसको, नाता तोड़ो उसको, उसके साथ पीस क्रिएट कर लो। भगवान की कैसे कहूँ मैं, फॉर गॉड सेक उसको हिंदी में कैसे कहते हैं, भगवान की वजह से प्लीज़ उसे ठीक कर लो। इस स्किन को अब दोबारा से 2021 में ढालने की, लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी बस इसको लेट को कर दो, पीस क्रिएट कर लो। आपके पितर भी आपसे यही चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों को अपने फैमिली वूंड्स को भी हील करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ ऐसे फैमिली पैटर्न्स होते हैं हम सभी के जीवन में कभी कभी, जिन्हें हीलिंग की ज़रूरत होती है। आपके पितर भी उसके लिए आपको संकेत दे रहे हैं कि अगर ऐसा कोई भी आपको एलिमेंट, आपको अपनी फैमिली में कोई ऐसा पैटर्न नज़र आ रहा है तो उसको भी हील करने की, आपके पितरों के जो भी रीति रिवाज होते हैं वो कीजिएगा, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है आपको। ठीक है, स्नेक्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं, तो मुझे शिव जी की ऊर्जा मिल रही है। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली शिव जी के साथ शायद काम कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा के साथ उनका जाप करते हैं। करते रहिए, वैसे ही करते रहिए, वो भी आपको इस तांडव से बाहर निकालने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पितरों की तरफ से गाइडेंस है। अब आपके स्पिरिट गाइड्स, तो शफल कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Taurus, thank you very much. One more time, please. And Shunya, perfect, perfect. Thank you. Hope, my God, कितना, मतलब नाम ही देखो कितना सुंदर है स्पिरिट गाइड का। होप, आशा ही तो चाहिए हमें, गिरे तो क्या, आशा है कि दोबारा उठ सकते हैं, दोबारा से जीवन को बना सकते हैं। तो कितना खूबसूरत कार्ड है ये। लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज योर्स, रिकग्नाइज योर डिवाइन वर्ड्स, चूज लविंग थॉट्स, पावर थॉट्स। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। तो ये एफर्मेशंस, सेल्फ लव रूटीन, अपने आप पर ज़्यादा काम करना, लोगों पर कम, लोगों की बातों को कम सुनना, अपने अंतर मन की आवाज़ को ज़्यादा सुनना, ये कार्ड उसके बारे में। ये स्पिरिट गाइड ना आपको निखरने में आपकी बहुत मदद करेगा, ग्लो करने में, आपके जीवन में उजाले को भरने में आपकी बहुत मदद करेगा। लव एंड एक्सेप्टेंस, लव के साथ अगर हमारे पास कोई दिक्कत भी हो, मुझे लगता है अगर हम लविंग एनर्जी, वो पीस तभी क्रिएट किया जा सकता है जब हम अपने उसको उस नेगेटिव थॉट को या उस नेगेटिव पर्सन को लव की ऊर्जा भेजें, तभी हम उसके साथ पीस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली लव एंड एक्सेप्टेंस, ये थीम जो है 2021 में बहुत आपके इर्द गिर्द घूमेगी। आपको इसी थीम के साथ काम भी करना है, इन दो शब्दों के साथ आपको काम करना है, लव एंड एक्सेप्टेंस। इसे लिख भी सकते हैं, अगर आप विजन बोर्ड बना रहे हैं अपने लिए 2021 के लिए, उसमें आप होप, लव एंड एक्सेप्टेंस ये लिख सकते हैं, आपकी बहुत मदद होगी। लव इज़ योर्स, रिकग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, आप डिवाइनली गाइडेड, आपको जैसे ना डिवाइन के साथ जुड़े हुए हैं आप। और डिवाइन कैसे हैं? डिवाइन तो है लव, काइंडनेस, वो दयालु ऊर्जा है ईश्वर की। तो वैसे ही आपको भी बनना है 2021 में। और ये जो स्पिरिट गाइड है होप, ये आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर एनर्जी है गाइस, मैं सच कह रही हूँ, बहुत ही सुंदर एनर्जी है इस कार्ड की। वेरी नाइस। लोटस की भी ऊर्जा है, इनलाइटनमेंट के बारे में भी ये संकेत देती है। थर्ड आई चक्रा के बारे में, कुछ लोगों की असेंशन डेफिनेटली डेस्टिन्ड है। पर्ल्स नज़र आ रहे हैं, ये मोती जो है ना, तो ये पर्ल्स, कुछ लोगों को सुच्चा मोती पहनने की ज़रूरत है मन को शांत करने की। कहते हैं कि गुस्से के लिए वो अच्छा होता है, तो अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली सुच्चा मोती आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मूनोलॉजी ऑरेकल से कौन सी साइकिल्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओह, थैंक यू वेरी मच। ये तो बड़ा तांडव आया एकदम से बड़ी स्पीड के साथ था। चलिए वन मोर टाइम। एंड शून्य, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। Wow, Taurus, seriously.
यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, गेबियस मून, माई गॉड। ओके, आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ों को, स्पिरिचुअली मैं ज़्यादा कहूँगी, कुछ ऐसी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, आपके आसपास के लोग नहीं समझ रहे हैं, उनको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, और वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है 2021 में फॉर श्योर। मतलब वो पक्की मोहर है उसके ऊपर। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यहाँ पर आपको इस बात के लिए चेतावनी दी जा रही है, लेकिन जब हम बहुत करीब होते हैं ना अपनी मैनिफेस्टेशन के, ईगो का लास्ट वार आता है, उसका ब्रह्मास्त्र आता है, वो कहती है कि नहीं, इसको मैंने ट्रैप में डालना है। अगर आपने उस ट्रैप से बचना है तो प्लीज़ फॉर गॉड से जो कर रहे हो उसे करते रहो, अंतर आत्मा की आवाज़ सुनते रहो, वैसे ही आगे बढ़ते रहो। जहाँ ईगो की सुन ली, जहाँ एक नेगेटिव थॉट को ऊर्जा दे दी आपने, वहाँ पर वो सब जीरो हो जाएगा। तो मेक श्योर कि जो कर रहे हो उसे करते रहो, क्योंकि आप बहुत करीब हो अपने सपनों को साकार करने के लिए। ठीक है, तो ये ऊर्जा है न्यूमरोलॉजी ऑरेकल से। अब हम लास्ट में देखेंगे, ये है हमारे क्रिस्टल के लिए कि आपको 2021 में किस क्रिस्टल के साथ काम करना है। बहुत ही खूबसूरत डेक है ये, शफल कर लेते हैं। टॉरस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू। ओनाकाइट, लिव इन द नाउ, वेरी नाइस। यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट के साथ कनेक्शन, अगेन मेडिटेशन की ऊर्जा है, शून्य की ऊर्जा है, साउंड ऑफ साइलेंस की ऊर्जा है। कुछ लोगों के लिए संदीप महेश्वरी, आपको शायद उनकी लेसन्स को सुनने की ज़रूरत है, उनके लेक्चर्स को सुनने की ज़रूरत है, लेकिन ये कुछ इस तरीके का दिखने में है ये क्रिस्टल। आप ऐसे ज़रूर खरीदिएगा अगर आपके पास उपलब्ध हो, आपके शहर, आपके टाउन में। ये स्टोन डेफिनेटली आपको लिव इन द नाउ, प्रेजेंट मोमेंट में जितना आप रहोगे उतना ही फ्यूचर कम सताएगा। पास की मेमोरीज जो है वो तो जाएंगी ही ना, वो तो बैगेज तो हमें जाने देना ही है 2021 में। तो डेफिनेटली ये स्टोन बहुत पावरफुल रहेगा टॉरस राशि के लोगों के लिए 2021 में। ठीक है, तो इसी के साथ ये रीडिंग भी खत्म होती है मेरी जान। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली होगी। ज़रूर इस ऊर्जा के साथ काम कीजिएगा, आपका जीवन में रोशनी भरी रहे, वाइट लाइट भरी रहे, मैं ऐसी कामना करती हूँ। और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।